हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप बच्चों? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 साधु की कहानी। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली तो उसने अपने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती। आप बताइए क्या काम है? साधु कहते हैं, हमें भोजन करना है। औरत बोली, ठीक है, कृपया आप मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। औरत ने कहा, नहीं, वे कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। साधु बोले, हम तब तक अंदर नहीं आ सकते जब तक आपके पति वापस ना आ जाएं। थोड़ी ही देर में औरत का पति घर वापस आ जाता है। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि जाओ उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहो। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के पास गई और बोली, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में आइए। साधुओं ने कहा, हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। ऐसा क्यों? औरत ने अचरज से पूछा। जवाब में बीच में बैठे साधु बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ बैठे साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से पूछ कर बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति को सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वह आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुलाएं? उसके आने से हम जो करेंगे वह सही होगा और हम देखते ही देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच गए और बाद में निश्चय किया कि वह साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वह आ जाए। औरत तुरंत बाहर गई और उसने ये आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने कहा, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो? साधुओं ने कहा, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करना चाहते हैं, पर जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखो, जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधु अपनी बात पूर्ण की। बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची ना होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चय ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों, जिससे मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। राधे राधे।